ऑथर डेव रैमसी का मानना है कि अगर आपको टॉप पर आना है और फाइनेंशियल फ्री होना है तो उसके लिए आपको 7 बेबी स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। स्टेप नंबर 1, क्रिएटिंग ए इमरजेंसी स्टार्टर फंड। ऑथर डेव हमेशा कहते हैं कि सभी को एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। उनका कहना है कि सभी की लाइफ में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। उसे ऑथर रेनी डेज कहते हैं। ये इमरजेंसी फंड एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है क्योंकि यह आपको भीगने से बचाता है। अचानक आपकी जॉब जा सकती है या फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या कोई ऐसी इमरजेंसी जिसमें आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। इमरजेंसी फंड को आप बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी यूज करेंगे। ये आप दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने के लिए या बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज नहीं करोगे। ऑथर कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम $1000 होने ही चाहिए। इंडियन करेंसी की बात करें तो बड़े से ₹1000। किसी भी रीजन से अगर आपने इस इमरजेंसी फंड को यूज किया है तो आपको उसे जल्द से जल्द भरना होगा और यही आपका पहला गोल होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। इस फंड की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आएगी। स्टेप नंबर 2 और 3, एलिमिनेट योर डेट फर्स्ट एंड ग्रो योर इमरजेंसी फंड। सबसे पहले आपको अपना लोन खत्म करना है और आपको इमरजेंसी फंड को बढ़ाना है। आजकल हम इस दौर में हैं जहाँ लोन को बहुत ही कॉमन समझा जाता है। किसी भी चीज को लेने की इच्छा है तो आप तुरंत ले लो, ज्यादा सोचो मत। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो कार हो या कोई घर हो, हमें ये बताया जाता है कि हम मंथली ईएमआई से कुछ ही सालों में इनको चुका देंगे। पर उत्तर कहते हैं कि जो मिलीनियर होता है उसका घर छोटा होता है, उसके पास एक छोटी गाड़ी होती है, उसके खर्चे भी बहुत कम होते हैं और उसके ऊपर कोई लोन नहीं होता है। उसी जगह पर एवरेज इनकम वाला इंसान, उसके पास थोड़े से पैसे आने पर वह बड़ा घर ले लेता है, उसके बाद शो ऑफ करने के लिए बड़ी गाड़ी ले लेता है और साथ में महंगे कपड़े और महंगा मोबाइल लोन पे ले लेता है, जिससे उसका लोन तो बढ़ता ही है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। दिखने में ये अमीर दिखते हैं पर असल में वो क्या है वो खुद बेहतर जानते हैं। ऑथर का मानना है कि कोई इंसान फाइनेंशियली फ्री तभी बन सकता है जब उसके ऊपर कोई लोन ना हो। वो कहते हैं कि जो सबसे छोटा लोन है उसे सबसे पहले चुकाइए, जो लोन बड़ा है उसे सबसे लास्ट में चुकाइए। जैसे आपके ऊपर 3 लोन है, 15,000, 40,000 और 3 लाख का, जो कि आपको फ्रेंड, रिलेटिव और बैंक को चुकाने हैं। सबसे पहले सबसे छोटी रकम से स्टार्ट करिए, 15,000 को पहले चुकाइए, उसके बाद 40,000 को और लास्ट में 3 लाख को। इससे आप जल्दी अपने लोन को चुका पाएंगे। और इसी के साथ ऑथर डेव कहते हैं कि आपको अपना इमरजेंसी फंड बढ़ाते रहना है जिससे आप सिक्योर रहें। इमरजेंसी फंड में कितने रुपए होने चाहिए इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। मान लेते हैं आपकी इनकम 25,000 रुपए है और आपके महीने के एक्सपेंसेस 15,000 रुपए हैं, तो आपके अकाउंट में 15,000 इंटू 6 मंथ्स बराबर 90,000 रुपए आपके इमरजेंसी फंड में हमेशा होने चाहिए, जिससे आप बुरे वक्त में 6 महीने तक सर्वाइव कर सको। और हो सके तो आप इसे ज्यादा ही अपने अकाउंट में रखें, क्योंकि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए डेव रैमसी कहते हैं कि आप अपनी इनकम से 6 महीने मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड में होने ही चाहिए। और ये सबके लिए जरूरी है। आप जरूर अपनी इनकम और खर्चे को कैलकुलेट कीजिए और इस मेथड को यूज करिए। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम फॉर योर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए हमें आज ही प्लानिंग करनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। अगर उस एज में हमको पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम अपनी फैमिली पर डिपेंड हो जाते हैं, जिससे हमारी फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी इनकम का 15% सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप ओल्ड एज में अपनी फैमिली या अपनी पेंशन पर डिपेंड ना रहे। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी इनकम को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। स्टेप नंबर 5, प्लानिंग फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। जब आपने अपना इमरजेंसी फंड जमा कर लिया और अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट कर लिया तो आते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड्स। ऑथर डेव कहते हैं कि आपके बच्चों की डिग्री आपका घर नहीं चला सकती। कॉलेज डिग्री को वो उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते क्योंकि यूएस में कॉलेज की डिग्री काफी एक्सपेंसिव होती है, जिसे चुकाते चुकाते बच्चों की उम्र निकल जाती है। और इसी के साथ इंडिया में भी एजुकेशन काफी महंगी हो गई है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी। अगर आप इसकी पहले से तैयारी नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को उस लेवल की पढ़ाई नहीं करवा पाओगे, जो कि बेहद जरूरी होगा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। अगर आप अपने यंग एज में है तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपके बच्चे 18 से 20 साल के हो जाएं तो आप उन्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। म्यूचुअल फंड ने एवरेज 15% का रिटर्न दिए हैं, जो कि बाकी इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छा है। जैसे कि एफडी में आपको 6% का रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऑथर डेव रैमसी कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं। स्टेप नंबर 6, पेइंग ऑफ ऑल योर बिगेस्ट लोन्स एंड बिकम डेट फ्री। ऑथर यहाँ कहते हैं कि अगर आपने अपने सारे फंड सही जगह लगा दिए हैं तो आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि
आपके ऊपर जितने भी छोटे मोटे लोन्स हैं उन्हें चुका दीजिए और एक डेट फ्री लाइफ जिए। लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा लोन होता है घर का लोन। यहाँ पर आप बैंक को ईएमआई चुकाते हैं इंटरेस्ट के साथ। डेव रैमसी कहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तभी अचीव कर पाएंगे जब आपके ऊपर कोई लोन नहीं होगा। इससे आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और आपकी फैमिली का भी। इन सबको चुकाने के बाद आपके पास जो पैसे बचेंगे जो कि आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे थे, उन पैसों को आप वापस री इन्वेस्ट करेंगे। स्टेप नंबर 7, ग्रो योर वेल्थ एंड गिव अवे मनी। अगर आपके सारे कर्ज खत्म हो गए हैं तो अब आपको तेजी से अपने वेल्थ को ग्रो करना होगा। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल खरीदना है तो आप तभी इनको खरीदे जब आप इनको अफोर्ड कर सको, बिना लोन लिए और बिना अपनी सेविंग को हाथ लगाए। ये थे 7 बेबी स्टेप जो डेव रैमसी ने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में बताए हैं। अगर आप सभी इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।